नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल का सेकंड पार्ट, जिसमें रहेगा हमने पिछली वीडियो में बिगिनर्स लेवल पे कंडीशन फॉर्मेटिंग देखी थी। आज हम एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी एक्सेल में आ चुका हूँ, अब मुझे अपनी फाइल्स को ओपन करना है। जैसे मैंने पहले से फाइल्स बनाई हुई है, एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये आ गया मैं इसमें। ये देखो, मैंने बहुत सारे एडवांस में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम इस पर जो फॉर्मेटिंग की गई है उसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आता है तो सर्चिंग का ऑप्शन दिया होता है, तो हम रोल नंबर से या नाम से चीज़ों को सर्च करते हैं। वैसे ही ये वर्क करता है। ठीक, तो इस तरीके से ही हम सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट के नाम से या कस्टमर के नाम से यहाँ पे लिखूंगा, मेरे सामने वो चीज़ सर्चिंग होके आ जाएगी। तो मैं एक बार इसे क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं लगाता हूँ एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, जाता हूँ, उसके बाद में न्यू रूल में आना है आपको। उसके बाद में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो जो सर्च कराना है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस दे दिया मैंने, इक्वल टू लगाना है। अब कहाँ से इसे सर्च कराना है, वहाँ का भी जैसे आपने सर्च के नीचे आईडी लिखा तो उसका एड्रेस तो देना पड़ेगा, तभी तो वो कनेक्ट होके सर्च हो पाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी लिखूँ वो सर्च होके मेरे सामने आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है इसको हम, अब जैसे ये डॉलर में दिया है, डॉलर में दिया है तो ये लूप में नहीं चल पाएगा, क्योंकि डॉलर फिक्स करता है चीज़ों को। तो इस डॉलर को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये लूप में चलता रहेगा और हमारा काम भी होता रहेगा। मैं येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है तो मेरा हाईलाइट होके नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे अरब लिखता हूँ, ठीक है, अरब कुमार, इसको मैं एंटर करूंगा। देखो, अरब कुमार की सारा बायोडाटा मेरे सामने कंप्लीट दिख रहा है। उसके रिव्यू डेट, रिव्यू पॉइंट्स, स्टेट, रिव्यू स्टेटस, पूरा डाटा टोटल। मान लीजिए मैं मुझे अ, अरब कुमार को नहीं, मुझे सर्च करना है आदित्य रॉय को। ठीक है, तो आदित्य अय्यर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। देखो, आदित्य अय्यर का पूरा बायोडाटा आ चुका है, और जितने भी आदित्य अय्यर होंगे सबका डाटा, लेकिन एक ही है इसमें, तो इसीलिए उसका पूरा बायोडाटा आ चुका है। इस तरीके से हम एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है इफ। जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, इफ फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने पहले से यूज किए हुए, तो उसी पे आ जाता हूँ। जैसे आपको ये इफ कंडीशन फॉर्मूला दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने एम्प्लॉय टाइप पे ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। कैसे यूज किया हुआ है इसे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ डिलीट करके। इसमें आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले कोई भी फॉर्मूला लगाओ, इक्वल लगाना जरूरी होता है। तो इक्वल लगा देता हूँ। फिर आपको इफ, क्योंकि इफ कंडीशन लगानी है मुझे, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, तो इफ लिख दिया मैंने, टैब दबाया। अब पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट। देखो क्या होता है, लॉजिक टेस्ट का मतलब होता है आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, माइंड वाली चीजें। ठीक है, तो मैं देखो, मैं एम्प्लॉय टाइप देख रहा हूँ, तो मतलब उसका क्या टाइप है, क्या सीनियर है या जूनियर है वो तो मुझे उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ही पता चलेगा ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉलो, एक कंडीशन फॉलो करता हूँ, या आप यस उसके एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं निकालना चाहते तो एज के आधार पर भी निकाल सकते हैं। अगर उसकी एज, जैसे मान लो कंडीशन लगा दो, उसकी एज 30 से अधिक है या इक्वल है तो वो सीनियर है, अगर इससे कम है तो जूनियर है। सीधा सीधा आपका इफ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने लिख लिया है, तो मैं उसकी एज के हिसाब से लगाता हूँ। अगर उसकी एज, ठीक है, ग्रेटर देन है या इक्वल है 30 साल से, उसकी एज 30 साल से अधिक है तो वो सीनियर होगा, अगर 30 साल से कम है तो वो जूनियर हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट मैंने लगा दिया। अब कॉमा की बोल रहा है तो कॉमा लगा दिया। फिर बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू,
अगर ये चीज है, अगर इस लॉजिकल टेस्ट को फॉलो कर रहा है, तो वो मेरी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मतलब वो ट्रू होनी चाहिए, मतलब वो सीनियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो फॉल्स हो जाए, मतलब वो जूनियर हो जाए। ठीक है, ये मेरी जूनियर लिख दिया मैं। अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ। देखो आ चुका है ना सीनियर, क्योंकि उसकी एज 30 साल से अधिक है, इसीलिए ये बंदा सीनियर है। ठीक है, देखो ये जूनियर है क्योंकि उसकी एज 30 साल से कम है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला आता है, इफ नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ लगाना। तो उसे कैसे, उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। पुअर पे, एवरेज पे, बेस्ट पे, गुड पे कैसे यूज करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब एक फॉर्मूला यूज करना, इफ लगा लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉजिक टेस्ट। मैं चाहता हूं कि अगर किसी बंदे की जैसे मान लो मैं परफॉर्मेंस स्टेटस निकालना चाहता हूँ, वो तो भाई परफॉर्मेंस स्कोर पर ही मुझे पता चल पाएगा। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन ले पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लॉजिकल टेस्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया लॉजिकल टेस्ट। अगर मेरा F2 है, F2 है वो अधिक है या बराबर है इतने से, मान लीजिए 5 पे लगा दूं, चलो ठीक है 5। अगर ये 5 के बराबर है या 5 से अधिक है, तो उसका परफॉर्मेंस स्टेटस में कह देता हूँ बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉमा लगाया। अब बोल रहा है, देखो जो फॉर्मूले में बोलता है वही हमें लगाते हुए चले जाना है, उसका आंसर ऑटोमेटिक निकलता हुआ चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू मेरी अगर ट्रू होती है तो मैं लिख दूंगा वो बेस्ट होगा भाई मेरे लिए। तो ठीक है, वो बेस्ट हो जाएगा। ये कर दिया मैंने बेस्ट। अब फिर कॉमा लगाया मैंने। अब मैं इसके अंदर एक और इफ लगाता हूँ। ठीक है, मैंने फिर दोबारा से नेस्टेड इफ का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इफ लगाया मैंने। अब मैं दूसरी कंडीशन फॉलो करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं, 5 से गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। अगर 8 है, अगर उसका परफॉर्मेंस स्कोर 8 है तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, इस पे मैं फिर दोबारा लगाता हूँ। अगर उसका परफॉर्मेंस स्टेटस 8 नहीं 6 होगा, 6 होगा तो वो, उसे मैं बोल देता हूँ वो गुड माना जाएगा, मतलब अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ गुड, कॉमा। अब मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, फिर इफ लगाता हूँ इस पर। ठीक है, अब फिर मुझे लॉजिक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ फिर यहीं से लगाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर F2 अधिक है या बराबर है 4, मतलब ये 4 से अधिक है या बराबर है, तो कॉमा लगा देता हूँ। वैल्यू इफ ट्रू, मतलब वो मैं बोल देता हूँ एवरेज माना जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो उसे फॉल्स, फॉल्स का मतलब बोल देता हूँ पुअर। ऐसे ही आप कहीं बार इफ लगा सकते हो, 10 बार, 20 बार, हजारों बार इफ। ऐसे ही इफ की कंडीशन चलती रहेगी और आपका स्कोर कॉलम वाइज निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो इसकी जो कोष्टक है वो ऑटोमेटिक लग जाती है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। पूछेगा कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। यस, देखो पुअर आ चुका है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरा पूरा बायोडाटा आ चुका है। अब हम देखने वाले हैं इसका प्रमोशन कैसे होगा। देखो जो प्रमोशन होता है वो आपका, आपकी एज को भी देखा जाता है उसमें। ठीक है, और आपकी कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझाने के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसमें भी आपको देखो इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साथ में एंड, क्योंकि मैं और भी यूज करूंगा।
यहाँ पे मैंने एंड क्यों यूज किया था, देखो वहां पे मैंने जब नेस्टेड इफ लगाया था तो वो कॉलम वाइज लगाया था, अंतर क्या है इनमें, ठीक है। अब इफ एंड लगाया वो रो वाइज लगेगा, अलग अलग कॉलम पर, अलग सॉरी, अलग अलग जो मेरे हेडर्स हैं उनके बेस पे लगाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एड लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ उसकी एज पे, अगर उसकी एज अधिक है या बराबर है 30 से, कॉमा लॉजिक टू, अगर ईयर्स उसे एक्सपीरियंस हो चुका है इक्वल टू 5 ईयर से अधिक का, 5 ईयर से अधिक इंक्रीजमेंट उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, दो पे लगाया। अब चाहो तो 4 5 5 6 7 कितने ही टोटली नंबर हो सब पे यूज कर सकते हैं। ये हो चुका है हमारा। अब इसके बाद में हमें इसको क्या कर देना है, इसके कोष्टक को बंद। अब बोल रहा है कॉमा लगा दो, अब बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये चीज होती है तो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, कॉमा अगर ये नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स होनी चाहिए, तो नो मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसे एंटर यस कर दूंगा, देखो ये अप्लाई हो चुका है, सब पे कर देंगे तो हमारी कंडीशन एक सक्सेसफुल तरीके से यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ एंड की जगह और यूज करना चाहता हूँ, और क्यों यूज करेंगे, जैसे देखो अगर उसकी एज 30 साल है, लेकिन अगर यस उसे एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है, फिर भी मेरे सामने एक कोई एक होनी चाहिए, यस आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको यूज करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में लॉजिक लॉजिक मैं लगा देता हूँ एज के ऊपर, अधिक है या इक्वल टू है 30 के, कोमा लॉजिक टू, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया बराबर है 5 के, कोष्टक बंद। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, इफ लगाया है लेकिन इफ और का यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। हो चुका। अब बोल रहा है कॉमा लगाइए, ठीक है। अगर ये बात सत्य होती है तो वैल्यू को मुझे करना है यस, अगर सत्य नहीं होती है तो मुझे करना है नो। इसे मैं कर देता हूँ, कंप्लीट हो चुका है। देखो यस यस नो 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 यस यस यस, देखो इसमें यस इसमें नो है, इसमें यस। ऐसा क्यों है, उसकी एज 40 है, सत्य बात है, लेकिन एक्सपीरियंस 5 से कम है, 5 साल से। लेकिन मैंने और में लगाया है उसकी एज 40 हो, इनमें से एक कोई कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, इसलिए और यूज किया, इसीलिए यस बता रहा है। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन फॉर्मूले का